हेलो फ्रेंड्स, ये जो हमारा चैनल है ये कॉमर्स के बारे में है। जैसा कि नाम देख रहे हैं आप, ऑल अबाउट कॉमर्स। इस चैनल में हम कॉमर्स के छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझने के ट्राई करेंगे। तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। और इसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो हम सांख्यिकी की डेफिनेशंस को बारे में आज हम जानेंगे और उसको पढ़ते हैं। तो देखो, सांख्यिकी शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं जब सांख्यिकी की, तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल, बहुवचन में तथा एक वचन में। बहुवचन में स्टैटिस्टिक्स का तात्पर्य स्टैटिस्टिकल डाटा से होता है, मतलब समंकों या आंकड़ों से होता है, जो किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते हैं, जैसे जनसंख्या के समंक, राष्ट्रीय आय के समंक, मूल्य स्तर के समंक, अपराध संबंधी आंकड़े आदि। ये तो हो गया बहुवचन में। एक वचन में स्टैटिस्टिक्स का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान है जिसमें समंकों के संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित क्रियाओं अर्थात सांख्यिकी विधियों का अध्ययन किया जाता है। क्या है दोस्तों, एक वचन के रूप में अगर हम स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग देखें तो यहाँ 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है, दैट इज़ कलेक्शन, संग्रहण यानी कलेक्शन, विश्लेषण यानी एनालिसिस, और निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन और डिसीजन मेकिंग। सो पहले कलेक्शन करना डाटा का, देन उसको एनालिसिस करना, देन उनसे कोई डिसीजन लेना, उनको इंटरप्रेट करना। तो ये है एक वचन के रूप में सांख्यिकी का मीनिंग। अब देखा, जो हमारे कोई स्टैटिस्टिक्स हुए हैं, केंडाल और बकलैंड ने स्टैटिस्टिक्स शब्द की निम्नलिखित रूप में व्याख्या की है, बहुवचन और एक वचन में। बहुवचन में उन्होंने बोला है व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित संख्यात्मक तथ्य। व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित, यानी कि ये ग्रुप हो गया, तो ये क्या किस रूप में डेफिनेशन हो गई, बहुवचन रूप में। और एक वचन के रूप में जैसा कि हमने देखा, यहाँ 3 शब्द हैं, संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, दैट इज इट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर। ओके, अब हम अलग अलग जो स्टैटिस्टिक्स हुए हैं उनके जिन्होंने परिभाषाएं दी है, उनकी परिभाषाओं के अनुसार अगर हम इसका मीनिंग जानने की कोशिश करें तो इसमें सबसे पहले आता है, अगर हम बहुवचन के रूप में देखें तो वॉलिस एंड रॉबर्ट्स के अनुसार समंक तथ्यों के परिमाणात्मक पहलुओं के संख्यात्मक विवरण हैं, जो मदों की गिनती या माप के रूप में व्यक्त होते हैं। ये किसने बोली ये डेफिनेशन? वॉलिस एंड रॉबर्ट्स के अनुसार। सेकंड है बाउले के अनुसार। बाउले के शब्दों में क्या है? स्टैटिस्टिक्स अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों के ऐसे संख्यात्मक विवरण हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सके। थर्ड है यूल एंड केंडाल ने क्या डेफिनेशन दी है? समंकों से हमारा तात्पर्य उन संख्यात्मक तथ्यों से हैं जो पर्याप्त सीमा तक विविध कारणों से प्रभावित होते हैं। और लास्ट में जो डेफिनेशन दी है, जो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा मानी जाती है हैरिस सीक्राइस्ट के द्वारा, समंक तथ्यों के उन समूह को कहते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो अंकों में प्रकट किए जाते हैं यथोचित शुद्धता के अनुसार, जिनका आगणन अथवा अनुमान लगाया जाता है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित रीति द्वारा एकत्र किया जाता है, तथा जिन्हें तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है।
इस परिभाषा में समूहों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो मतलब ये जो डेफिनेशन दी गई है हेरेसी क्राइस्ट के द्वारा, ये टोटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है जिसमें स्टैटिस्टिक्स की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी विशेषताएं शामिल है। तो ये थी सांख्यिकी की डेफिनेशन बहुवचन के रूप में। अगर अब हम एक वचन के रूप में सांख्यिकी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो उसमें भी अलग अलग जो हमारे स्टैटिस्टिक्स हुए हैं उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दिए हैं। देखिए, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी विधियों की परिभाषाएं एक वचन के रूप में। स्टैटिस्टिक्स से तात्पर्य सांख्यिकी विज्ञान से है जिसमें समंकों के संकलन, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित अनेक सांख्यिकी विधियों का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, इसमें एक है प्राचीन मत यानी कि संकीर्ण परिभाषाएं और आधुनिक मत। तो प्राचीन मत की संकीर्ण परिभाषाएं हैं, इसमें बाउले की 3 परिभाषाएं शामिल है। देखो, डॉक्टर बाउले ने 3 परिभाषाएं दी है। सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में उसका माप करने की क्रिया है। दूसरी, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। और थर्डली, बाउले ने बोला है कि बड़ी संख्याओं की गणना नहीं की जाती, उनके अनुमान लगाए जाते हैं। थर्डली बोला है बाउले ने कि सांख्यिकी को उचित अर्थ में माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। तो ये इस तरह से उन्होंने टेबल के माध्यम से समझाया हुआ है कि अगर हम 3 तरह से डाटा लें। देखो, एक हो रहा है जो है इस लाइन को, जो थर्ड वाली कैरेक्टरिस्टिक है उसको इस टेबल के द्वारा समझाया हुआ है। ये तो थी सांख्यिकी की डेफिनेशन प्राचीन मत के अनुसार। अगर हम आधुनिक मत के अनुसार देखें तो किंग के अनुसार गणना तथा अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों से सामूहिक, प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। देखेंगे नेक्स्ट। कार्मेल के अनुसार सांख्यिकी का विषय उन तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, वर्णन और विश्लेषण से संबंधित है जिनका संख्यात्मक रूप में मापन हो सकता है। सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो ऐसे संबंधों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना और निर्वचन की रीतियों से संबंध रखता है जिन्हें किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए एकत्र किया जाता है। क्रॉक्स्टन काउडेन के अनुसार सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जाता है। यह लुन चाव के शब्दों में संख्यात्मक तथ्यों से संबंधित विज्ञान है। तो इस तरह से नवीन दृष्टिकोण में बोले हम तो नवीन प्रवृत्तियों के अनुसार सांख्यिकी को अनिश्चितता की परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने का विज्ञान माना जाता है। वॉलिस एंड रॉबर्ट्स के अनुसार अनिश्चितता के समक्ष विवेकपूर्ण निर्णय करने की रीतियों के समूह को सांख्यिकी विज्ञान कहा जाता है। तो इस तरह से ये सांख्यिकी की डेफिनेशंस हैं जो हमने बहुवचन और एकवचन के रूप में पढ़ी। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।